ओशो ने कहा है, मौन में सुनो कृष्ण की बांसुरी। एक बार भी तुम्हें भीतर की किरणों का बोध हो जाए, सुन पड़ी मुरली। रास का निमंत्रण मिल गया, उस परम प्यारे की सुध आ गई, वह तुम्हारे भीतर हो बैठा है। यह तुम्हें सदा ही पुकारता रहा है, लेकिन तुम इतने व्यस्त हो दूसरों के साथ भाषा में, बोलने में, झगड़ने में, मित्रता शत्रुता बनाने में। तुम इतने व्यस्त हो कि बाहर तुम्हारे भीतर अंतर्मम से उठी मुरली की पुकार तुम्हें सुनाई नहीं पड़ती। महावीर ने कहा, मौन हो जाओ। जो तुम्हें अपने संगीत की पहली दफा अनुभव हो, चुप हो जाओ। उसी चुप्पी में ही उस अनाहत का नाद शुरू होगा। वह ध्वनिहीन ध्वनि, वह स्वरहीन स्वर तुम्हारे भीतर से उठने लगेगा। तुम्हारी अतल गहराइयों से, तुम्हारी चेतना की परम गहराइयों से तुम्हारे पास तक पहुंचने लगेगा। लेकिन मौन उसकी अनिवार्य शर्त है। और मौन का अर्थ है ओठ से मौन, कंठ से मौन, भीतर विचारों से मौन, धीरे धीरे सब तलों पर, सब पत्तों पर मौन। तब तुम मुनि हुए। मुनि कोई संबंध बड़ा आचरण से नहीं है। मुनि का संबंध है अंतस दशा से है, मौन की दशा से है। और जो मौन को उपलब्ध हुआ वही बोलने का हकदार है। जो अभी तक मौन को ही नहीं जाना, वह अभी बाहर के कचरे को ही भीतर लेता है और बाहर फेंक देता है। उसका बोलना वमन जैसा है। जो मौन को उपलब्ध हुआ, उसके पास कुछ देने को है, उसके पास कुछ भरा है, जो बहना चाहता है, बांटना चाहता है। उसके पास कुछ आनंद की स्पंदा है और वह तुम्हारी झोली में डाल सकता है। इसे ही मौन कहते हैं। और मौन मुनि हम तभी बन सकते हैं जब हम आँखों से, कानों से, मुंह से, विचारों से, हर जगह से मौन हो जाएंगे, तो समझो कि आप मुनि हो।